अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना छाबरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के कल्याण अंबरनाथ रोड पे जोरों शोरों से शुरू हैं अवैध निर्माण, जिन्हें तोड़ने पहुंचा उल्लासनगर महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग। इसी संदर्भ में हमने बात की संबंधित अधिकारियों से। क्या है उनका कहना, आइए जानते हैं। कल्याण अंबरनाथ रोड की कार्रवाई के बाद ये देखने को मिला कि जब दुकानें यहाँ पे बनना चालू हुई तो पूरे कल्याण अंबरनाथ रोड की अगर बात करें तो कई इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो है किए गए, यानी कि जो दुकानें थी जिन्हें तोड़ा गया था वो मार्जिन से बाहर बनाए गए। और फिर से जो है शहर में एक बार यही सवाल उठने लगा है कि जो कार्रवाई की गई थी, क्या कार्रवाई सिर्फ नाम के लिए थी। बहरहाल जिस तरीके से कल की अगर बात करें तो महासभा यानी कि जनरल बॉडी की मीटिंग के टाइम पर जब उल्लासनगर महानगर पालिका के नए कमिश्नर राजेंद्र निम्बलकर ने जब जो है पद संभाला, उसके बाद अब देखने को ये मिला है आज कि जो कल्याण अंबरनाथ रोड में जो दुकानें विवादित में थी, जिन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मार्जिन दिया गया था उसके आगे लेके जो काम किए, उनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिली। हमारे साथ उल्लासनगर महानगर पालिका के गवारे जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर के डर्बी होटल परिसर के पास किस प्रकार की जो है कार्रवाई की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे गवारे जी कि जो कल महानगर पालिका में महासभा के दौरान जो सवाल उठाए गए कि जिस तरीके से शहर में जो लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपके ऊपर भी कल एलिगेशंस लगाए गए कि कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है आप बेमुद्दा कर देते हैं, तो क्या कहेंगे आज की इस कार्रवाई को लेकर? शुरू में जो काम चालू थे उनको हमने काम बंद के पहले नोटिस दिए थे, उन्होंने काम बंद के कोई भी हमारी नोटिस का अवहेलना किया और उसकी ये नहीं लिए। उसके बाद हम डिमोलेशन के नोटिस दिए। जब काम चालू ही था तब उन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट जैसे कि सनद 7/12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं दिए, इसलिए उनको हमने नोटिस दिए थे, उसका जवाब भी नहीं दिया और फिलहाल उन्होंने काम चालू ही रखा। कल्याण अंबरनाथ रोड पे जो भी काम चालू ऐसे हुए हैं और हो रहे हैं, उसके ऊपर हम हर बांधकाम के ऊपर कार्रवाई करने की, टोटल कार्रवाई करने की शुरू किए चालू है। अभी प्रभाग समिति 3 के भी चालू है, हमारे प्रभाग समिति 2 के भी चालू है। ऐसे ही कार्रवाई होते रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई भी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं है। गवारे सर, ये देखने को मिला कि जिनके पास TDR नहीं है, ओनरशिप के पेपर्स नहीं हैं, उनके ऊपर कम कार्रवाई की गई है। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस उन्होंने किए हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर कार्रवाई कम की जा रही है। और बाकी ये भी देखने को मिला कि कहीं पर किसी के पास अगर ओनरशिप के पेपर है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? हमने हर जो बांधकाम शुरू हुआ है उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स के नोटिस दिए थे, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से एक भी उन्होंने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, तो उनको TDR देना या उधर जिधर जितना बचा है उसके ऊपर बांधकाम करना ये इलीगल ही है। आगे किस प्रकार की जो है कार्रवाई जो है दौरान चालू रहेगी, या यूं ही इस छोटी मोटी कार्रवाई के बाद जो है प्रशासन फिर चुप बैठ जाएगा? नहीं, हम हर बांधकाम के ऊपर ऐसी कार्रवाई पहले भी चालू थी और अभी भी चालू है, ऐसी कार्रवाई होते ही रहेंगे। इलीगल बांधकाम कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए।
बहरहाल जिस प्रकार से जो कार्रवाई देखने को मिल रही है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 17 सेक्शन परिसर में कैंप क्रमांक 3 के गवारे जी का कहना यह है कि जिस प्रकार से अगर टीडीआर या फिर ओनरशिप के पेपर्स नहीं है तो उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि शहर में लगातार जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, लीगल कंस्ट्रक्शन से हो रहे हैं, उसके ऊपर महानगर पालिका किस प्रकार की कार्रवाई करता है। और आए हुए जो हमारे नए आयुक्त है उल्लासनगर महानगर पालिका के राजेंद्र निम्बलकर जी किस प्रकार से जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन में शहर पर रोक लगाते हैं। कुमावत सर, जिस तरीके से कल की जनरल बॉडी मीटिंग के बाद ये कार्रवाई देखने को मिलेगी शहर भर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कल्याण अम्बरनाथ रोड में जो बनाया गया था, जो मार्जिन के अंतर्गत नहीं थे, तो किस प्रकार की जो है कार्रवाई यहाँ पर आज जो है देखने को मिल रही है। और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जनरल बॉडी मीटिंग का ये प्रेशर दिख रहा है या फिर इसी तरीके से कार्रवाई आगे भी होती रहेगी? वैसे कुछ नहीं है। जनरल बॉडी मीटिंग में कल जो कल्याण अम्बरनाथ रोड पर जो बड़े बड़े बांधकाम है उनके बारे में जो एक चर्चा हुई थी, और यहाँ मोहित कार पार्ट्स के यहाँ उन्होंने जो कल्याण अम्बरनाथ रोड में ज़्यादा ऑडियो काम किया था, उस हिसाब से हम लोग पुलिस बंदोबस्त लेके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, शहर भर में जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं कल्याण अम्बरनाथ रोड की अगर बात करें तो कितने ऐसे केसेस होंगे जिनके बाद टीडीआर होंगे और ओनरशिप के पेपर्स होंगे जिन्होंने काम किया होगा या फिर बिगैर उसके कई काम चल रहे होंगे? वो जानकारी फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं नहीं दे सकता। शिल्पी सर, कल ये भी देखने को मिला जनरल बॉडी मीटिंग में कि जो उल्लास नदी के आसपास में जो कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, जो उल्लास नदी के ऊपर मटेरियल डाल के जो है कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई रहेगी? ये जो कंस्ट्रक्शन है नाले के बाजू में, इसके पहले भी हमने 2 बार इसके लिए तोड़ा था और काम बंद करवाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने काम चालू किया है और कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया है। वो नोटिस देने के बाद भी इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक अंदाज़न अगर देखा जाए तो कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस पूरे कल्याण अम्बरनाथ रोड के अब देखने को मिलेंगे, कितने होंगे आपके अंदाजे से? इसकी हमारे पास कोई अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन जो लोगों ने नाले में बांधकाम किया है और जिनका कटिंग में नहीं गया फिर भी बना है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एज पर रूल। उल्लासनगर महानगर पालिका के नए आयुक्त राजेंद्र निम्बालकर ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले अपना ध्यान अवैध निर्माणों पर केंद्रित किया है। इसी के संदर्भ में उन्होंने कल्याण अम्बरनाथ रोड पे हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शंस का अपनी पूरी टीम के साथ लिया जायजा। आइए हम भी वहीं चलते हैं और लेते हैं अधिक जानकारी। उल्लासनगर महानगर पालिका के नए कमिश्नर राजेंद्र निम्बलकर की अगर बात करें तो कल ही उन्होंने जो है अपना पद संभाला और आज जो है ये देखने को मिला कि कल्याण अम्बरनाथ रोड में जो कि कल विषय उठाया गया था उल्लासनगर महानगर पालिका की जनरल बॉडी मीटिंग यानी कि महासभा में, तो आज वो खुद जो है कल्याण अम्बरनाथ रोड के जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो कि मार्जिन से बाहर लेके बनाए जा रहे हैं, जो कि कानून को ताक पर रख के बनाए जा रहे हैं, उनका उन्होंने खुद जायज़ा किया और कई जगहों पर जो है कार्रवाई के दौरान पहुँचे और कार्रवाई को जो है जारी रखा। और ऐसे में ये भी आदेश उन्होंने जारी किए हैं कि शहर में जिस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं उनके ऊपर रोक लाई जाएगी। बहरहाल जो उल्लासनगर महानगर पालिका के जो आदेश हैं कि कल्याण अम्बरनाथ रोड में जिस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसके ऊपर रोक लाई जाए, तो उसके आदेश भी जो है उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर निम्बलकर ने जी ने यहाँ पे दे दिए हैं। आदेश कुछ इस प्रकार के हैं, जो जितने भी कंस्ट्रक्शन जो कि इलीगल हैं उनके ऊपर रोक लगाई गई है और ये आदेश दिए गए हैं कि उनका जो है काम पूरी तरीके से बंद किया जाए, यानी कि जो काम पूरे कल्याण अम्बरनाथ रोड में जो कि कंस्ट्रक्शंस के चल रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। और ये आदेश दिए गए हैं कि जब तक ये साबित नहीं होता, जब तक ये पेपर सामने नहीं आते कि जो कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा है वो लीगल है, तब तक कोई भी काम जो है शुरू नहीं किया जाएगा। बहरहाल जिस प्रकार से जो आज कार्रवाई देखने को मिली उल्लासनगर महानगर पालिका की कल्याण अम्बरनाथ रोड को लेकर, ये वाकई में कहीं ना कहीं जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा जो है गाज गिरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि जो आदेश यहाँ पे दिए गए हैं, इसके पहले भी कई बार इस तरीके के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस तरीके के जो आदेश है ये कितने समय तक जो है यहाँ के कंस्ट्रक्शंस को यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोक लगा के रखते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पवई स्थित शिव मंदिर में हर साल 21 दिन की गणपति प्रतिमा बिठाई जाती है, लेकिन इस साल जेएमडी ग्रुप के 2 युवकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिमा नहीं बिठाई गई, लेकिन प्रतीका स्वरूप गणपति का ये महोत्सव मनाया गया, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का हुआ विसर्जन। आइए लेते हैं इसकी अधिक जानकारी। शिवधाम की ओर से सभी उल्लासनगर वासियों को मेरे तरफ से गणपति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोचेंगे मैं इतना लेट क्यों हुआ, बधाइयाँ दे रही हूँ आपको। इसका एक रीज़न है कि आज हमने जो गणपति का कंसेप्ट रखा था 21 डेज़ के लिए, वो हम लोग आज उसका विसर्जन कर रहे हैं। जैसे आप सबको मैंने बताया था कि इस बार हमने गणपति नहीं रखा, उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो उल्लासनगर में जो 2 मौतें हुई
गणपति के बड़ी मूर्ति की वजह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने गणपति नहीं रखा। और दूसरा जो है, मुझे विसर्जन का कंसेप्ट थोड़ा ठीक नहीं लगा कि गणपति को डुबा दिया जाए। इससे अच्छा हमने सोचा कि अपने 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको हम डुबाएंगे। हमारे साथ बुरारे सर हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती, वो है, इसीलिए कोई भी फेस्टिवल यहाँ पे सक्सेसफुली होता है। और विदाउट किसी फॉर्मेलिटी के वो आ जाते हैं। मतलब इससे हम्बल इंसान मुझे नहीं मिला ये विसर्जन करवाने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे इंसान से विसर्जन करवाए जिनमें ये 5 विकार नहीं। तो अगर उनमें ये 5 विकार नहीं, वो अगर विसर्जन करेंगे तो शहर में जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने इन विकारों से लड़ रहे हो या इन विकारों की वजह से परेशान हो, तो आज हम लोग सब यहाँ खड़े होके, जो भी भक्त मेरे साथ है और जो भी मुझे टीवी पे देखेंगे, सबके तरफ से बोरारे सर हमारे लिए प्रे करेंगे कि जैसा मैं हम्बल हूँ, मुझ में कुछ विकार नहीं है, वैसे पूरे शहर के विकार भी चले जाए। सबसे पहले जो रिया ने सोचा है वो कभी गलत ही नहीं हो सकता। मैं सभी शहरवासियों को बोलता कि इंस्पायरेशन लेना है, प्रेरणा लेना है तो रिया से। परिस्थिति कुछ भी हो, उसके ऊपर ओवरकम कैसा करना और हमेशा हंसमुख कैसे रहना। और हंसमुख रहने का कारण ये कि ये सब विकारों से मुक्त है। ये 5 विकार बोले, मैं षड विकार बोलता हूँ। षड विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मारी, मत्सर। मैं उसमें एक ऐड कर देता, अपने 5 विकार वाला मैं 6वां विकार। लेकिन हमारे रिया ने शहरवासियों को ये भगवान के माध्यम से, गणपति के माध्यम से 5 विकार छोड़ के दानव से मानव बनो। दानव इसी की वजह से होता है कि एक विकार जब आते हैं, कोई भी एक विकार आता है तो एक विकार की वजह से आदमी इंसान नहीं रह जाता है, मानव नहीं रहता, वो दानव बन जाता है। और ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब गए तो सही मायने में मानव बन जाएगा। और गणपति बप्पा को जो अपेक्षित मानव है वो हो जाएगा। गणेश उत्सव 21 दिन, ये हर साल मेरे ख्याल से एक अलग उसका कंसेप्ट रहता है। और हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग कंसेप्ट है। गणपति नहीं बनाते हुए जो दुख वो 2 परिवार के ऊपर आया है, या गणपति के दरमियान जिसकी जो हादसे हुए उन परिवार के ऊपर आया, उनके उस दुख में शामिल होने का भी ये समय है। तो गणपति उत्सव अलग तरीके से मनाने के लिए सभी ने इसमें सहभाग लिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार उल्लासनगर वासियों को ये शिक्षा जो रिया दे रही है, आप मन से ले लीजिए। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत ने मनाया साईं बलराम जन्म महोत्सव, जहां उल्लासनगर शहर की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थे और साथ ही साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पुरस्कार भी दिए गए। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। अमा बाबाजी मास की लदी न्याणी, अमा बाबाजी मास की लदी न्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी। इष्ट देव मुझ झूलन साई, गुरु का बेटे शीस में माया बहराणे मिछे जमचाए, बहराणे मिछे जमचाए, पाया पोशाक शहाणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी, मास ध्याणी। चंदने में कराया रोटी, अट्टो को आए चावर सुआए,
26 तारीख को श्री साईं बलराम साहब का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर पूज्य दरामाड़ी पंचायत जो अपना सालाना प्रोग्राम रखती है बच्चों को इनाम देने का, वो प्रोग्राम आज 25 तारीख को रखा गया है। काफ़ी बच्चों की तादाद है, बच्चों को हम इनाम बांटते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि हर बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करे उनको देखकर। इसलिए हम बच्चों का ख्याल रखते हैं और जो भी है गिफ्ट वगैरह हम उनको बांटते हैं। और उनके लिए ख़ास तौर पर ट्रॉफी बनाई जाती है जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं। यहाँ प्रोग्राम डांसिंग वगैरह होती है, हर बच्चा अपना परफॉर्मेंस करता है डांस का, जो अच्छा डांस करता है उसको प्राइज़ मिली जाती है। और जो बच्चे हाईएस्ट 97, 98, 99, 80, 85% मार्क्स लेते हैं उनको इनाम दिया जाता है। दरामाड़ी पंचायत से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जहाँ जो लोग आए हुए हैं सबका स्वागत करता हूँ, और बच्चों का और उनके माता पिताओं का जिन्होंने यहाँ के हमें योगदान दिया। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा उल्लासनगर शहर में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन एनसीटी स्कूल में किया गया, जहां उल्लासनगर की कई गणमान्य हस्तियों के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर रामदास मोते भी मौजूद थे। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। आपण व्यवसाय म्हणून त्याच्याकडे पाहतो, मी मात्र व्यवसाय म्हणून त्याच्याकडे पाहिलंच नाही। ती मला मिळालेली एक संधी आहे, तो मला दिलेला एक मान आहे, ती मी स्वतःहून स्वीकारलेलं एक व्रत आहे असं म्हटलं तरी चालेल। कारण मला रोज त्या निरागस मुलांमध्ये वावरायला मिळतं, ती मुलं ज्या मुलांमध्ये मला उद्याची सुंदर स्वप्न दिसतात, त्या स्वप्नात मला अर्थ पेरीत जायचं आहे आणि म्हणून मला अध्यापन प्रभावी करायचं आहे। अध्यापन हे दोन पद्धतीने होतं, तसं शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, आपण सारेजण जाणतोच आहोत। आपण अनौपचारिक शिक्षण घेतो आणि औपचारिकही शिक्षण घेतो, पण अनौपचारिक शिक्षण हे आपल्याला समाजात, घरात, अनुभवांतून मिळतच राहतं। मी सर्वप्रथम मसापच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। त्यांच्याबद्दल सुरुवातीलाच आभार आणि ऋणही व्यक्त करतो की आज या शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी येण्याची, या सर्व शिक्षकांचं कौतुक करण्याची आणि मसापाच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची एक सुवर्ण संधी त्या निमित्तानं मला प्राप्त झाली आणि म्हणून मी संयोजकांचा अत्यंत ऋणी आहे। ज्ञानियाचा राजा असावा शिक्षक माझा, ज्ञानियाचा राजा असावा शिक्षक माझा, तोषवी जो विद्यार्थ्यांशी असा शिक्षक आदर्श माझा, तोषवी जो विद्यार्थ्यांशी असा शिक्षक आदर्श माझा। अध्यापन हाच धर्म जो मानितो मनाने, अध्यापन हाच धर्म जो मानितो मनाने, ज्ञानदान हेच ज्याचे कर्म असा शिक्षक आदर्श माझा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहीद प्रेम रामचंदानी जी के जन्मदिन के मौके पर कल्याण अंबरनाथ रोड फॉलोअर लेन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। देश के आज़ादी आंदोलन में तो असांजे शहीद हेमू कालानी कुर्बानी कई, केतरा ही सिंधी जेलनि में विया, यात्राऊं कयूं, पर देश की आज़ादी का देश की आज़ादी की सुरक्षा के लिए भी असांजे सिंधी जवाननि कुर्बानियूं कयूं आहिनि। उन्हनि में असांजो शहीद प्रेम रामचंदानी जंहिं पाकिस्तान के टोटा चबाया, भाउ रमेश बदलानी पाकिस्तान के चढ़ाई वक्त किए न सरगोदा अॾे ते बमनि जी बरसात वसाए थो। उन खां अॻु में 50 ॾींहं अॻु में हू बॉम्बे आयल हो, जिते हुनजो मङणो थियो, कोलाबा में रहंदो हुयो। दास जो सौभाग्य आहे जो हुनजे माता पिता सां मां मिलुसि। खेसि तार अचे थी त इमीडिएटली ज्वाइन ड्यूटी। ही वीचारो पंहिंजो प्रोग्राम रद्द करे हिकदमि ड्यूटीअ ते पहुचे थो ऐं 11 दफ़ा सरगोदा अॾे ते दुश्मन जे मथां वार करे थो। संदसि वार बराबरि लॻे थो, पर जॾहिं 12हों दफ़ो अटैक करे थो पाकिस्तान ते, तॾहिं हेठां खेसि शूट कयो वञे थो। संदसि उहो हेलीकॉप्टर फ्लैग ऑफिसर हो, 26 सालनि जो नौजवान, उहो अम्बाला जे एराज़ीअ में किरे थो।
खेसि अम्बाला अस्पताल में दाख़िल कयो वञे थो। खेसि उन वक़्तु प्राण हुया, पुछे थो त मुंहिंजो निशानो अजायो त न वियो। अहिड़ी हालत में बि उनखे देश जी लॻल लोरी हुई ऐं उते संदसि पखेड़ो परवाज़ करे वञे थो। अॼोके ॾींहुं प्यारो प्रेम जंहिं ज़िंदगी जी न बहार कान ॾिठी हुई, शहादत जो जाम पिए थो। ॾिनो जवाननि शहादत जाम पी पैगाम आज़ादी। ॾिनो जवाननि शहादत पैगाम पी पैगाम आज़ादी। ग़ुलामी वई मिली वियो मोट में इनाम आज़ादी। रफ़ीको जंहिं ॾींहं खे हिन ॾींहं खे पिए ॻोल्हियो, उहो ई ॾींहुं आयो आहे भरे अॼु जाम आज़ादी। अहिड़नि पहलवाननि सर्विसनि ऐं बहादुरनि जे करे असांजो देश आज़ादु आहे, आज़ादु रहंदो। ऐं ॾिसण में असांखे ईअं ई थो त इन्हनि जूं आत्माऊं असां ते आसीस करे रहियूं आहिनि। शहीद प्रेम रामचंदानी अमर रहे। शहीद प्रेम रामचंदानी अमर रहे। शहीद प्रेम रामचंदानी अमर रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जसलोक परिसर स्थित उल्लासनगर 3 के हनुमान मंदिर में जल्द ही नवरात्रि महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसी संदर्भ में आइए लेते हैं अधिक जानकारी। जसलोक स्कूल के पीछे श्री हनुमान मंदिर में पूरे साल प्रोग्राम चलते रहते हैं। नवरात्रों के, शिवरात्रि के, पाऊ जेठानंद जी की वर्सी, अभी भी 30 तारीख से नवरात्रों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 30 तारीख रात को 12 से नवरात्रे आरंभ होंगे और 4 तारीख को मंगलवार के दिन माता की जोत रखी गई है और शनिवार के दिन पे दर्शन रात है 8 तारीख को, और 9 तारीख को रविवार के दिन अष्टमी का प्रोग्राम है। पूरा दिन सवेरे हवन का प्रोग्राम होगा, कन्या भोजन होगा, पूरा दिन आम भंडारे का आयोजन है। सब लोग आए ढेर सारे तादाद में और सब लोग इस अवसर का लाभ उठाए और जो भी यहाँ पर आएंगे सब खुश होकर जाएंगे, माता का आशीर्वाद लेके जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय माता। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मेरी आवाज ही पहचान है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। मैं जान ये वार दूं, हर चीज भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। बाथरूम सिंगर्स को स्टेज सिंगर्स बनाने की ठान ली है हमने, तो क्या आपकी गायन कला में है उतना दम? बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। कोणार्क डेन यूएसए केबल नेट, मंच टीवी और यूएनआर ऑनलाइन पेश करते हैं आपके सामने मेरी आवाज ही पहचान है। तो लाइए आपके अंदर के गायन कलाकार को बाहर, हम देंगे उसे मंच टीवी पर। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए। ऑडिशंस में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। तो याद रखिए, ऑडिशंस की तारीख है 27 सितंबर 2016। मंच टीवी स्टूडियो, हिम्मत प्लाजा, पवाई चौक, उल्लासनगर 3। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ आपराधिक घटनाओं की ओर। उल्लासनगर 3 अंबेडकर चौक परिसर में छाया अरसुल नामक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस महिला को उसी के पति द्वारा पीटा गया और उसको शारीरिक उत्पीड़ना दी गई। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 324 और 504 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 हिलटेकड़ी एरिया परिसर के रहवासी जतिन फुलवानी नामक व्यक्ति के साथ चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने घर पे ही अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो रखा हुआ था, लेकिन अज्ञात चोर ने उनके घर में घुसकर उनका मोबाइल फ़ोन
घर से ही चोरी किया है। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 380 के तहत कार्रवाई कर रही है। हमारे शहर में कुछ दिनों पहले बेहद ही चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पे दो पति पत्नी द्वारा कुछ ऐसी लड़कियों को उकसाया जा रहा था जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, उसी के साथ साथ जो अपने परिवार को हेल्प करना चाहती है उनको ज़बरन वेश्या व्यवसाय करने में ज़बरदस्ती की जा रही थी। जैसे ये बात पुलिस को पता चली, पुलिस ने तुरंत इन पति पत्नियों पे जो है कार्रवाई की है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 372 और 34 के साथ साथ अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम के धारा 3, 4 और 5 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। घर में नए सोफे का क्या फायदा अगर बैठना पटरी पर है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कीजिए और घर में शौचालय बनवाइए। सब्सिडी के लिए स्वच्छता हेल्पलाइन 1969 पर कॉल कीजिए या हमेशा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कीजिए। राज्य सरकार और उल्लासनगर महानगर पालिका के स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को सहयोग दीजिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। विकास के नाम पर नया फ्रिज, पर खुले में शौच की आदत पुरानी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कीजिए और घर में शौचालय बनवाइए। सब्सिडी के लिए स्वच्छता हेल्पलाइन 1969 पर कॉल कीजिए या हमेशा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कीजिए। राज्य सरकार और उल्लासनगर महानगर पालिका के स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को सहयोग दीजिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। गले में टाई, पैरों में जूते और शौच के लिए खुले में, ये कौन सी प्रगति। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कीजिए और घर में शौचालय बनवाइए। सब्सिडी के लिए स्वच्छता हेल्पलाइन 1969 पर कॉल कीजिए या हमेशा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कीजिए। राज्य सरकार और उल्लासनगर महानगर पालिका के स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को सहयोग दीजिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। हाथ में स्मार्टफोन, शौच पटरी पर, ये कैसी प्रगति। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कीजिए और घर में शौचालय बनवाइए। सब्सिडी के लिए स्वच्छता हेल्पलाइन 1969 पर कॉल कीजिए या हमेशा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कीजिए। राज्य सरकार और उल्लासनगर महानगर पालिका के स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को सहयोग दीजिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। नया स्कूटर लेके खुले में शौच के लिए जाना, ये कहाँ का विकास। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कीजिए और घर में शौचालय बनवाइए। सब्सिडी के लिए स्वच्छता हेल्पलाइन 1969 पर कॉल कीजिए या हमेशा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कीजिए। राज्य सरकार और उल्लासनगर महानगर पालिका के स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को सहयोग दीजिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।